नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है, जो वीडियो है, बहुत ही प्यारा शब्द है। एक दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप। दरअसल दोस्ती क्या है? बहुत ही प्यारा शब्द है। फिल्में भी बनती हैं, बातें बड़ी होती हैं, लेकिन एक चीज़ देखी कि दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन दोस्ती की कमी है। कि मेरा वो दोस्त है, मेरा दोस्त है, भीड़ है इकट्ठी, लेकिन दोस्ती है नहीं। दोस्त बहुत हैं, भीड़ बहुत है। असली सच्चाई ये है, दोस्त तो देखो ज़्यादा अच्छे वही होते हैं जो हमारे साथ स्कूल में पढ़े हों। पुराने दोस्त जो होते हैं। अब किसी की उम्र हो रही है 40, 45, 50 साल, और उसकी उम्र में इस उम्र में किसी से दोस्ती हो रही है, उसे आप अच्छे दोस्त नहीं कह सकते। हाँ, कोई अच्छा इंसान मिल सकता है कि आप कोई बिजनेस करते हो, मेरा पानी के टैंकर का काम है, तो मुझे कुछ लोग मिलते हैं, फैक्ट्रीज़ के ओनर हैं, उस तरह से वो एक सोशल सर्कल हो जाता है। हम कह सकते हैं कि हाँ, वो मेरा दोस्त है। लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो स्कूल में साथ पढ़े होते हैं, कॉलेज में। और इनमें भी असली दोस्त वही होगा जो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपकी गलत बात के बारे में आपसे कह सके मुंह पे। कि मित्र तो वही है जो आपके मुंह पे आपकी गलतियां, आपकी कमी आपको बता दे, और पीठ पीछे कहीं आपके बारे में कोई गलत बात हो रही हो और वो बात गलत है और आप ठीक हो, तो आपकी बुराई भी ना सुने। ठीक है जी। अब मैंने देखा है अपने गांव में, आस पड़ोस में, सेक्टरों में, बहुत दूर तक, एनसीआर तक, सब जगह नोटिस किया है अब तक की लाइफ में, कि जो दोस्त होते हैं स्कूल में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं कि उन्हें साइड कर देते हैं। बनती है उनसे राम रहीम होती है, हाय हेलो होती है, शादियों में आना जाना भी होता है थोड़ा रिजर्व से तरीके से, लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात पे साइड कर देते हैं कि कोई लोअर मिडिल क्लास है या कोई नॉर्मल मिडिल क्लास है। कुछ लोगों का करैक्टर ऐसा होता है कि उन्हें चाहिए ऐसे लोग जिनके साथ बैठ के वो एक लग्जरी लाइफ जी सकें। किसी के पास फार्म हाउसेज हैं, या फिर पैसा बहुत है तो उन पे गाड़ियाँ बड़ी अच्छी अच्छी हैं, जर्मन मेड हैं या जो भी हैं। और मैंने देखा है खुद। और एक चीज़ और इसमें यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा, एक सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। नोएडा के दोस्त थे, कुछ 7-8 लोगों का ग्रुप था, स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड्स। मैं बहुत क्लोज उनके बीच रहा, उन्हें जानता हूँ। उसमें क्या था, एक बंदा जो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ, अरबों की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उनके दादाजी कमा के नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ दे गए। तो उस बंदे को मैंने क्या देखा, वो ग्रुप में क्या होता है, गड़बड़ कब होती है, जब एक आदमी अपने आप को सबसे सुपीरियर और इस तरह से मानने लगे कि कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसे आउट कर दूंगा मैं। आउट डिप्लोमेटिक तरीके से, चालबाजियों से गोटियां फिट करके कि कहीं जा रहे हैं तो इसे इग्नोर कर दो। फिर और भी उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। इन औरों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, ये और उसी तरह के होते हैं कि जैसे आप कभी कसाई की दुकान पे जाओ, कसाई मुर्गे निकालता है ना काटने के लिए, तो सिर्फ वही मुर्गा फड़फड़ाता है जिसको पकड़ के उठाता है काटने के लिए, जिसका नंबर आता है, और बाकी सब दाना चुगते रहते हैं चुप। जैसे कि देश गुलाम था, तो कुछ ही लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ, और तो सब दाना ही चुग रहे थे मोस्टली लोग। सारा देश अगर एक हो जाता तो बात ही कुछ और थी। तो ग्रुप में भी वही, आज अगर गुलाम होता तो ये जो लोग ग्रुप में ऐसे दाना चुगते रहते हैं ना, जो चूं भी नहीं करते किसी की गलत बात के खिलाफ, ये इसी लेवल के लोग होते हैं। मेंटली उतने स्ट्रांग होते ही नहीं है, इनके अंदर टैलेंट नहीं होता। इसके पीछे रीजन है, उनकी उतनी स्ट्रेंथ होती नहीं, उनके बस की नहीं होता। तो वो बंदा क्या करता था उस ग्रुप में, एक कि जो भी उसके खिलाफ थोड़ा बोले, उसे मतलब एकदम से ऐसे एहसास करा देना कि तू अलग है। अब हुआ क्या, कुछ सच्ची घटनाएं हैं, ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। बंदा अच्छी फैमिली से, पापा बहुत अच्छे, मम्मी बहुत अच्छी, बहनें, जीजा, फूफा, मैं पर्सनली सबसे मिला हूँ, सबको जानता हूँ। इवन स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ था, काफी लोगों का, सभी बहुत अच्छे। और उस बंदे ने कहावत गलत साबित कर दी। हमारे देहात में एक कहावत है कि माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, घना नो तो थोड़ा थोड़ा, कि माँ पे और बेटे, मतलब पिता पे बेटा जरूर जाता है। पता नहीं ये बंदा किस पे गया, हमारी जो समझ से बाहर है, क्योंकि पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी थी, वाकई में हम्बल और दिल के जो अच्छे होते हैं। ये क्या करता था कि अपने दोस्तों को एक तरह से मानसिक तौर पे हम सताते हैं ना, कि किसी का, लड़कों में खासियत होती है
ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको फीमेल महिलाएं लड़कियां सब देखेंगी कि लड़कों का मन करता है शाम को कहीं बैठ के ड्रिंक करते हैं, कुछ बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, वेज बनाते हैं, तो सब पे जगह अवेलेबल नहीं होती, उतना सिस्टम नहीं होता हर किसी के पास। तो इस बंदे की एक जगह थी, तो जब भी कोई इससे पूछे वहाँ ना है, नहीं वहाँ तो आज ये हो रहा है, वहाँ तो आज वो हो रहा है। और ये बंदा हर टाइम एक कैरेक्टर में घुसा रहता था, हर टाइम एक अभिनय करने में, और दूसरे बंदे को भी पता है कि झूठ बोल रहा है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ ताला लगा हुआ है, 2 कुत्ते बाहर बैठे हुए हैं जगह के, लेकिन सब के सब चुप। वही वाली बात है ना कि झूठी बात पे जो वाह वाह करेंगे ये वही लोग हैं जो आपको तबाह करेंगे, तो वाह वाह करते रहते थे। अच्छा, एक और था ग्रुप में, कहानी खत्म, दारू पी के अंदर से मामला खत्म, सब कुछ, बस सुबह से उल्लू की तरह बैठ जाना चश्मे लगा के कि शाम को बस शराब पीनी है कैसे भी, ये जीवन था। एक और कहावत है कि ढेड़ को जमुना के किनारे भी ढूंढ लेता है, कि एक थोड़ा और उसमें समझा दूं सरल भाषा में कि एक लकड़बग्गा दूसरे लकड़बग्गे को ढूंढ लेता है, तो दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ रखा था। अच्छा, दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे, चीज मैंने उनके पास बैठ के ऑब्जर्व करी दोनों, लेकिन एक लालच कि मेरे लिए और नहीं, तेरे लिए ठौर नहीं, कि ठिकाना नहीं, तो शाम को पीनी डेली दोनों को। अब ये बंदा जो मैं बता रहा हूँ, जो फाइनेंशियली काफी रिच पर्सन था, लेकिन वही वाली बात है, वैसे बहुत छोटा आदमी, सोच से बहुत छोटा। इसके घर पे नए साल की वो थी, मतलब दोस्त बैठे हुए थे, नए साल की पार्टी बना के, तो डिनर करने इसके घर बैठ गए 4 दोस्त। तो वो जो दूसरा बता रहा हूँ इसी के जैसा करेक्टर, नकली आदमी, वो बोला कि यार खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है ना मीठा खाने के लिए, क्या भाई मीठा है? नहीं, मीठा नहीं है। इस बंदे की आदत थी कि हाँ तुझे खवाऊंगा मीठा, तेरे टपकी राल हूं मैं, तू बिना मीठा खाए जाएगा। वो बंदा भी वही था, लकड़बग्गा, उसे पता थी कि ये भी लकड़बग्गा है, मैं भी लकड़बग्गा हूँ। तो उसने जैसे ये बंदा दूसरे तरफ गया थोड़ी देर के लिए, उसका एक रसोइया था, उससे पूछ लिया कि वंदन भाई, वो बहुत अच्छा खाना बनाता था, 10 साल पुरानी बात है शायद, क्या मीठा होगा? वो कह रहा हाँ जी बाबूजी अभी लाता हूँ। उसने लाके गुलाब जामुन का डब्बा रख दिया। अब आप बताओ, ये दोस्त हैं? इनसे ज्यादा घटिया तरले दर्जे के इंसान कहीं मिल सकते हैं? ये तो ऐसा हो रहा है वो बंदा कि जैसे मुगैम्बो हो कोई, कि अपने दोस्तों को सताना चाह रहा है। ये तो हुआ कि उसका मन मीठा खाने का, लेकिन मन में सोच रहा तुझे खवाऊंगा मीठा। तो मैं मतलब हंस के एक बार बोला उससे कि यार तू तो ऐसे हो रहा है कि तेरे यहाँ जहाँ तू बैठता है अपनी जगह पे, हम वहाँ आए, तू तो शायद हमें हो सकता है पकड़ के स्टाफ से पिटवाए कि पकड़ो पकड़ो, 2 डंडे मारो, नीचे बिठाओ नीचे। जैसे वो अनुपम खेर, उसके साथ एक मूवी का सीन है ना सूर्यवंशम का, नीचे बैठ के पीता है, और थोड़ा गर्म पानी मिलाओ, आइस क्यूब मत दो, गर्म पानी मिलाओ और थोड़ी लाल मिर्च डालो, तब इन्हें पिलाओ। मतलब कि तू हमें सताएगा, भूखा मरने नहीं दूंगा और सुखी रहने नहीं दूंगा, उस हिसाब से। लेकिन लोग फिर भी कि पूरे ग्रुप में किसी की हिम्मत नहीं कोई बंदा उसके खिलाफ छू कर जाए। और उस बंदे ने इतने झूठ बोले, इतना तकड़ा झूठ, माहिर जिसे कहते हैं झूठ बोलने में, ना उस इंसान के शर्म आंखों में, ना थोड़ी भी लज्जा, कि ऐसे ऐसे झूठ कि होली पे पूछ रहा है एक दोस्त फोन करके, भाई होली पे चलें तेरे फार्म पे, आज क्या प्रोग्राम है? आज तो मेरी बेटियों के साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फैमिली आ रही है और वही सब जा रहे हैं, मेरी बेटियां और उसके फ्रेंड्स वगैरह, बेटियां छोटी जैसे 8-10 साल की। बाद में पता लगता है कि वहाँ पे दूसरे ही अपने ही टच के दोस्त, जिन्हें हम सब भी जानते थे और भी जानते थे, उनके साथ बैठ के वहाँ पार्टी कर रहा है, सिर्फ 4 दोस्तों के साथ वहाँ पी रहा है। इसमें 2 बातें साबित होती है कि एक तो वो अपने ग्रुप वालों को इस लायक भी नहीं समझ रहा कि हाँ जाओ, तुम्हें पता भी लग जाए कि तुम जब भी इस लायक नहीं हो तुम मेरे से आंखें डाल के कुछ कह सको, आमने सामने कुछ कह सको, तुम मेरे से कह ही नहीं सकते, तुम ऐसे ही बड़बड़ करोगे अलग अलग, मैं सबको चुप करा दूंगा अपने हिसाब से। और जो वो 4 दोस्त आए वो भी सोच रहे होंगे वाह क्या बंदा है। असलियत में उस बंदे को किसी से कोई अटैचमेंट, कोई मोह, एक दोस्तों में एक अटैचमेंट होती है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, आज है न था ना रहेगा। उस बंदे को बस शाम को अद्धा पीना था, 4-6 पैक पीने, उसके लिए उसे कोई भी ऐसा आदमी मिल जाए जो उसके सामने कमजोर हो, जो मैंने उसकी खासियत, जो उसके सामने कम बोले, थोड़ा चुप रहे, जिसे वो बैठा के धमकाता रहे, जैसे कि उस लकड़बग्गे को, दूसरे वाले को धमकाता रहता था। वो मैंने देखा था, उसे बात बात पे धमकाता था कि मैं पूछ रहा हूँ, ये तो सच्ची घटना है कि भाई एक खजूर और छुआरा क्या एक ही चीज होते हैं? इस तरह से एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो वो जो दूसरा कमजोर वाला था वो बोला कि हाँ हाँ हाँ, इतने मुझसे बोल रहा है, ओए तू चुप बैठ जा, तुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुझसे ज्यादा खजूर खाए हैं, तू चुप बैठा रहे। और वो एकदम ऐसे बैठ गया, एकदम जैसे गीदड़ बैठ जाता है ना शेर के सामने जंगल में,
कोई पूछने लगे तेरे को प्रधानमंत्री ने सर्टिफिकेट दे रखा है क्या, तूने खजूर ज्यादा खाए, कोई गिनीज बुक में वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो तेरा नाम है क्या, तू कैसे कह देगा दूसरे से कि तू चुप बैठ जा, किस हक से कह देगा तू। बेसिकली वो वाला हाल था, एक थॉट था कि यू कलेक्ट फूल अराउंड योर सेल्फ, देर इज सम सीक्रेट इन इट, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय फूल्स यू अपीयर लाइक सुपीरियर सॉरी। तो सीधी सी बात ये थी, उस बंदे को ये रहना था कि मेरे सामने हर इंसान कम बोले, चुप रहे, थोड़ा ज्यादा ना बोले, बस बोलूंगा तो मैं, वो प्रिंसिपल हुआ पड़ा था पूरे ग्रुप का। लेकिन हर किसी के अंदर रिबेलियस नेचर नहीं होता, उतना टैलेंट नहीं होता है, यूँ कह लो उतनी सच्चाई नहीं होती। कुछ थे दोस्त जो समझते थे, हालांकि समझते सभी थे, लेकिन बात वही है कि जब जेब में वजन होता है ना तो लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। ये सच बात है कि आप कितनी बकवास कर लो, कितने झूठ बोल लो, अगर आप पे पैसा है तो आपकी बात लोग सुनेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ उस बंदे के लिए कि अपनी हर गैर मुनासिब सी जहालत के लिए ये जो तू बातों के सिफर तानता है, छल फरेबों में ढके सच के मसीहा मेरे, हमसे बेहतर तो तुझे तू भी नहीं जानता है जितना मैं तुझे जानता हूँ। ठीक है जी। और ये सच बात है कि मित्रता के फूल बहुत कम खिलते हैं, क्योंकि मित्रता के फूल खिलने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके बीच कपट ना हो, जो निष्कपट हो, जिनके बीच माया ना हो। तो एक और बात, इस बंदे के पास अपनी कोई प्रतिभा नहीं, कुछ भी नहीं, हर महीने घर से 4-6 लाख हड़प लेने, ठीक है गिफ्टेड है, कोई इसमें बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार इतना, कोई यूं पूछे कि एक बार तू अपने मन में बड़ा एडवोकेट बना फिरता है, अपने पापा से कहे कि पापा कुछ टाइम के लिए एक चीज करता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, घर का जो है वो कुछ नहीं लूंगा, अपनी मेहनत से अपनी बीवी, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना शाम का जो खर्चा दारू पीने का, थोड़ा खुददारी जाग रही है, और अपनी गाड़ी जो जर्मन मेड है इन सब का खर्चा उठाने का। तो मित्रों वो हाल हो जाएगा जो टैक्सी नंबर 9211 में उसका होता है ना, जॉन इब्राहिम का, वो विल गायब हो जाती है, कैसी हालत हो जाती है उसकी, सेम वो हालत हो जाएगी। पता लगे कहाँ है चौधरी साहब, कि जो वहाँ पड़े हैं वो खोखे के नीचे सूखा नशा करने लगा, खर्चा नहीं निकल रहा था, केस कोई है नहीं पल्ले, बातें हैं। और मतलब वाकई में पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी, पूरी ही फैमिली, रिलेटिव, स्टाफ सब बहुत अच्छे, लेकिन बंदा पता नहीं कहाँ से ये कैरेक्टर लेके आया। अच्छा वो जो दूसरा बता रहा हूँ, जो इसका चमचा, वो इतना गंदा इंसान, उसके जवान चाचा की डेथ होती है, वो हम सब वहाँ मौजूद। अच्छा ये उसके साथ दिन रात बैठता, और सबसे पहले बस सिर्फ मुख अग्नि दी थी, जैसे कि होते ना आग देना, देते ही एकदम ये बंदा सबसे पहले बोलता है, जो दिन रात दोनों साथ बैठते हैं, चाचा की डेथ हुई है दोस्त के की, और ये जो रिचेस्ट पर्सन एकदम बोलता है चलो यार कमाल है, दिन रात तेरे साथ बैठता है, चिता में आग तो लग जाने दे, थोड़ी सी, इतनी आग लग रही है पीने की, चल दिया। उस बंदे को भी शर्म नहीं कि ये बंदा तेरी मौत जहमत में, हाँ टाइम नहीं देखा गया, बस फॉर्मेलिटी करना है, जैसे नेता आते हैं, मन में नेता था वो बहुत ज्यादा बड़ा, वहां से आ गए बैठ के। वो दूसरा भी, वो कहते ना वही दोनों ढेड़ थे, दूसरा भी 1 घंटे पीछे वहीं आ लिया, वहीं बैठ के दारू पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, इसके मुंह से ही नहीं निकली, ये पूरे ग्रुप में कंट्रोल करे बैठा था, नेता बना बैठा था पूरे ग्रुप के ऊपर, मालिक बने बैठे होते हैं, जैसे ग्रुप में एक रईस आदमी पूरे ग्रुप को कैप्चर करके रखता है। जब ही कहता है, फोन करके पूछ रहा था कहाँ मैं आ रहा हूँ, जब कहता शर्म कर ले, अपने चाचा के बेटे के पास बैठ जा, उसे टाइम दे ले, और 12-13 दिन आदमी बन जा, थोड़ा छोड़ दे ये, मतलब वहां बैठ के 2 बोटी भी खा ली, 4-6 पैक भी पी लिए चाचा के गम में, तो ये तो वो हो गया। कल को ये रिचेस्ट पर्सन यहाँ से जाता रहे तो ये किसी और के यहाँ बैठ के फिर पी रहा होगा और मुर्गा खा रहा होगा, और ऐसी ये रिचेस्ट पर्सन करेगा अपने दोस्तों के पीठ पीछे। जब भी तो दोनों की ट्यूनिंग मिल रही है, जब भी तो दोनों नाराज नहीं होते एक दूसरे से। याद रखना, अगर 2 दोस्तों में कभी लड़ाई ना हो, या 2 प्रेमियों के लिए भी कह रहा हूँ, पति पत्नी के लिए भी कह रहा हूँ, तो समझ जाओ दिल से नहीं निभाया जा रहा, दिमाग से निभाया जा रहा है। सिर्फ उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूर्ण करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्ती दिल से होती है, मन से होती है, पैसा देख के नहीं होती। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हर पैसे वाला इंसान खराब होता है, बहुत अच्छे और बहुत हम्बल लोग भी होते हैं पैसे वाले। इंसान कैसा है ये महत्वपूर्ण है, पैसा आपको खराब नहीं करता ना अच्छा करता। गंदगी हमारे अंदर होती है, पैसा आने के बाद वो प्रकट होने लगती है, बस कॉन्फिडेंस आने से। ये दोस्त नहीं है, ये दोस्ती नहीं है। और अगर आप इसके बावजूद भी ऐसे लोगों के बीच बैठ के और विद्रोह नहीं कर पा रहे, उनसे आंखों में आंखें डाल के नहीं कह पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं आपका लेवल भी, स्तर भी गिरा हुआ है मानसिक तौर पे, या फिर बहुत हारे हुए हो, कमजोर इंसान हो आप मेंटली तौर पे, आप स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है जी,
नमस्ते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।